हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इट इज़ हाउ टू डील विद सेल्फ डाउट। तो बात करेंगे कि सेल्फ डाउट है क्या, क्यों आता है, मैंने उससे कैसे डील किया था, आप कैसे डील कर सकते हो और उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सेल्फ डाउट का मतलब क्या है? आपको जब आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिक चीज़ ये है कि कैन आई डू इट, एम आई गुड इनफ। इतने सारे लोग हैं इसमें, आईआईटी वाले हैं, आईआईएम वाले हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से स्टडी करके लोग आए हुए हैं, एम्स वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, और मैं कैसे करूँगा? जैसे इन माई केस आई हैव डन बीबीए फ्रॉम पाइट, जो मेरे लोकल यहाँ पे ही टाउन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इतने सारे लोग, इतने ब्रिलियंट लोग, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ या फिर रिलेटिवली अननोन इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे कम्पीट करूँगी? दूसरी चीज़, लोग आपको आके बोल देते हैं कि भाई तू क्लर्क का कर ले, एसएससी कर ले, आईबीपीएस कर ले, तेरे को आईएएस क्यों करना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है तेरा लेवल, वो आके आपको बोल देते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये होती है, वास्ट सिलेबस है, इतना टफ पेपर है, इतने अटैम्प्ट्स लग जाते हैं, तो मैं कैसे करूँगा या करूँगी, आई एम नॉट गुड इनफ, डू आई डिजर्व दिस। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो आपका सेल्फ डाउट कंज्यूम कर लेता है, इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। तो इस वीडियो में आई विल नॉट बी टेलिंग यू, प्रीच नहीं करूँगी कुछ भी, आई विल टेल माई ओन एक्सपीरियंस। तो देखिए, पहला जो प्रेमाइस है ना सेल्फ डाउट से जब हम डील कर रहे हैं वो ये है कि आप अपना 100% दे रहे हैं। नंबर वन चीज़, मतलब ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल तभी होगी जब आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन आपको फिर भी सेल्फ डाउट है। तो ये वीडियो इसी क्वेश्चन को आंसर करती है। बेसिकली यू आर गिविंग 100% बट यू स्टिल हैव सेल्फ डाउट। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। तो टेस्ट सीरीज़ वाला एंगल भी आप एक बार हटा दो, वो बाद में आएगा कि सेल्फ डाउट हटा कैसे। तो क्या हुआ, आई यूज टू स्टडी लाइक मैड, 16 आवर्स आई यूज टू पुट इन। ऐसा लोग बोलते हैं कि 16 तो नहीं होता, बट आई डिड। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा किया था, पूरी मेहनत की, सब किया जो करना होता है। लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट, बिकॉज ऑफ ऑल द 3 थिंग्स दैट आई टोल्ड यू कि पीपल टेलिंग यू कैन डू इट, आई टेलिंग माई सेल्फ दैट आई कान डू इट, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई, उसकी वजह से मुझे सेल्फ डाउट था। तो एग्ज़ाम में जाके क्या हुआ, एंग्जाइटी अटैक। वहाँ पे जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो भी मैं नहीं कर पाई, ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। तो 2 साल वहाँ पे गए पानी में, बिल्कुल ख़राब हो गया। सेकेंड अटैम्प्ट पे फिर से यही हुआ, सेल्फ डाउट, और उसकी वजह से फिर से पेपर चला गया। अब थर्ड अटैम्प्ट में क्या हुआ, सेल्फ डाउट आपको जब आता है जब आप अपने आप को टेस्ट नहीं करते हो। आपको अपने इनर क्रिटिक का मुंह बंद कैसे करना है, प्रूव करके कि आई कैन डू इट। हाउ विल यू अश्योर योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट? तो मैंने क्या किया कि टेस्ट सीरीज़ ले ली, प्रीलिम्स की, मेंस की। तो रेगुलर इंटरवल पे मैं टेस्ट देती थी, स्कोर्स आते थे, ऑल इंडिया मॉक्स में भी बहुत अच्छे स्कोर आते थे। तो मुझे पता चल गया कि यही सारे लोग हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरे साथ compete कर रहे हैं, और अगर टेस्ट सीरीज़ में मैं इन लोगों के कंपटीशन में आई एम परफॉर्मिंग सो वेल, तो फाइनल एग्ज़ाम में भी तो यही होगा ना, वही तो लोग हैं, वही आप हो, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये है इन रिलेशन टू दोज पीपल। तो एक तो परफॉर्मेंस जब आप देखते हो, उसका इवैल्यूएशन आपको कॉन्टीन्यूसली मिल रहा है थ्रू आउट द ईयर, तो सेल्फ एश्योरेंस आएगा। सेल्फ एश्योरेंस ये आएगा दैट आई कैन डू इट। एंड जो बाकी के लोग हैं, जैसे मेरे केस में क्या होता था, माई फादर एंड माई ब्रदर, जो मेरा यंगर ब्रदर है, वो मुझसे पूछते थे कि हाउ मच डिड यू स्कोर इन टेस्ट सीरीज़। तो मैं उनको स्क्रीनशॉट भेजती थी अपना मेंस का, जो मेरा स्कोर कार्ड आता था, जो प्रीलिम्स का आता था। तो दे वर ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट शील गेट थ्रू। तो मेरा सेल्फ डाउट तो हट गया, उनका भी सेल्फ डाउट हट गया। ये चीज़ हुई। उसके बाद क्या होता है, जब आप इतने अश्योर्ड होते हो, देन पीपल टॉक टू यू, कैसी प्रिपरेशन है ये, देन यू टेल की आई एम डूइंग वेल, बिकॉज आपके पास एक इवैल्यूएशन का बेंचमार्क है, टैंजिबल। आपके पास एक बेंचमार्क है जो जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आई कैन डू इट। अब ये सब हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, सेल्फ एश्योरेंस हो गया, लेकिन फिर भी सेल्फ डाउट पूरा नहीं हटता आपका जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते हो। तो क्या हुआ, जब मैं थर्ड प्रीलिम्स देने गई, बिकॉज प्रीलिम्स में ही सबसे ज़्यादा आपको इशू होता है, तो जब मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने गई थर्ड टाइम, उसमें क्या हुआ कि 50 क्वेश्चंस के अराउंड आई न्यू, लेकिन 50 से तो क्लियर नहीं होता। तो अब फिर से वही सेल्फ डाउट कि अब मैं क्या करूँ, 50 के ऊपर के क्वेश्चन है, शुड आई टेक रिस्क, और डूब जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इस टाइम बिकॉज पिछले अटेम्प्ट्स में तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह का फैक्टर नहीं था,
इस बार मैंने प्रैक्टिस अच्छी की हुई थी, तो सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट एक वो था, और मैं रिस्क ले पाई। दूसरा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही हो जाएंगे ना, वो तो हो ही चुके हैं 2 बार, अब तो कुछ बचा नहीं है। तो सेल्फ एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस थिंकिंग कि अगर मैं रिस्क लेती हूँ तो कुछ भला होगा मेरा, लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लूँगी देन आई एम डेफिनेटली आउट। तो जब आप डिस्पाइट पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट अपने आप को डाउट करते हैं, तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होता है। आपके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। सो गिव योर 100% एंड डू ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड, जो मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है। और जब आप वो कर रहे हैं, जब आप अपने आप को कॉन्स्टेंट आपको इवैल्यूएशन मिल रहा है अपनी परफॉर्मेंस का, तो आ जाता है। और अलग चीज़, मतलब उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि जब तक आपका नहीं होगा ना, पूरा सेल्फ डाउट कभी नहीं जाएगा, बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर एंड सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। तो कुछ लेवल ऑफ सेल्फ डाउट होना टिल द टाइम यू क्वालिफाई, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो उसकी वजह से अपने परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना होने दें। And I would like to conclude by saying that if you're putting in the best of your efforts, you're going to get in. No one can stop you. So be self-assured and keep working hard. Best of luck.